ये बढ़ेंगे आगे। रांची के मोरहाबादी मैदान में पिछले 7 दिनों से सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन पर जुटे हैं और बारिश में इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन तमाम परेशानियों के बावजूद इनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है आंदोलन जारी रहेगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए किस तरह से अपनी मांगों को लेकर पिछले 7 दिनों से ये सहायक पुलिसकर्मी जमा थे मोरहाबादी मैदान में। और ये जो तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से अब जो है ये कहीं ना कहीं इनकी जो मांगे है वो एक तरह से आंदोलन का रूप लेता हुआ आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से वहां पर जो सहायक पुलिसकर्मी हैं और पुलिसकर्मी उनसे उनकी उलझन हो गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ी तस्वीरें हैं। तो लगभग अगर इनकी संख्या की हम बात करेंगे 2350 के आसपास सहायक पुलिसकर्मी हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर मोरहाबादी में जमा है। और हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर हमारे सहयोगी इमरान तमाम जानकारी आपसे चाहेंगे। लगातार 7 दिनों से ये सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर मोरहाबादी मैदान में डटे हुए थे और इस समय जो हम तक जो तस्वीरें पहुंच रही है, इस समय जो है वो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, वो सहायक पुलिसकर्मियों से कहीं ना कहीं उलझते हुए आंदोलन का एक रूप अख्तियार करता हुआ ये पूरा आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, सहायक पुलिसकर्मी जो लगातार अपने धरने पर बैठे हुए थे, ऐसे में इनको अचानक अपने धरना स्थल से, कार्यक्रम स्थल से उठ करके बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करने लगे। बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे। हालांकि मौके पर कई अधिकारी मौजूद है, सिटी डीएसपी मौजूद है, सिटी एसपी मौजूद है, कोतवाली डीएसपी मौजूद है। सभी लोगों ने समझाने बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन सहायक पुलिसकर्मी जो थे वो मानने को तैयार नहीं थे, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, लगातार जो है उनको ठेल करके किसी तरह जब पीछे भेजा गया, इसके बाद जो स्थिति हुई तो तनावपूर्ण हो गई। बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। अब बल प्रयोग करने के दौरान ही जो सहायक पुलिसकर्मी है वो पत्थरबाजी करने लगे। पत्थरबाजी में जो है उसके पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, कई जो लोग हैं वो घायल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो तनावपूर्ण करने में सहायक पुलिसकर्मियों का जो रोल है वो काफी अहम था, क्योंकि लगातार रांची पुलिस का जो अधिकारी है वो लगातार ये समझा रहे थे कि किसी तरह का उपद्रव ना किया जाए, ना ही किसी तरह की कोई जो हंगामा है वो ना किया जाए, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश नहीं कीजिए। लेकिन इसके बावजूद जो है सहायक पुलिसकर्मी मानने को तैयार नहीं हुए। और अब जो आलम यह है कि तोड़फोड़ की स्थिति हो गई। जितने दुकान मोरहाबादी के आसपास में लगे हुए थे उनको तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ के दौरान वहाँ सामान जो थे उनको फेंके गए, पुलिस पर पथराव किया गया। यहाँ तक कि जो आंसू गैस के जो गोले थे वो छोड़े गए हैं। तो आंसू गैस के गोले के छोड़ने के दौरान जो लोग हैं वो किसी तरह से वहां से बच पाते हैं, लेकिन इसके बाद की स्थिति अब ये है कि जब पुलिस आंसू गैस छोड़ती है तो जो आंसू गैस के गोले हैं वो वापस पुलिस की तरफ ही वापस आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बढ़ती जा रही है। इस तनावपूर्ण स्थिति में से ये आलम ये है कि दोनों तरफ से जो है सहायक पुलिसकर्मी लगातार पथराव कर रहे हैं। पथराव करने के से कई पुलिसकर्मी जहां घायल हुए हैं तो सहायक पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई है। इस तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए जो सहायक पुलिसकर्मियों का एक मुश्त जो दल है वो यहाँ पर मौजूद था, बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ पर थे। ऐसे में ये कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से इसको समझा दिया जाए, लेकिन ये लोग अब समझने को तैयार नहीं हो रहे हैं। आलम यह है कि जो है पूरी तरीके से स्थिति जो है वो नियंत्रण के में नहीं है। दोनों तरफ से लगातार जो सहायक पुलिसकर्मी वो पथराव कर रहे हैं। आंसू गैस के गोले जो भी छोड़े जाते हैं उन आंसू गैस के गोले को वापस जो है पुलिस के जो लोग हैं वो वापस जो सहायक पुलिसकर्मी वो पुलिस की तरफ फेंक देते हैं। तो स्थिति बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं है। लगातार अभी भी पुलिस के द्वारा जानकारी दी जा रही है कि किसी तरह से स्थिति को काबू किया जाए। इमरान, क्या कोई पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, समझाया जा रहा है इन्हें? देखिए, लगातार सिटी एसपी यहाँ पे हैं और भी कई अधिकारी हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थिति बेहद ही एकदम एक तरह से कहें। लेकिन इमरान अचानक से ये इतने उग्र कैसे हो गए? क्योंकि हम जो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से इनका आंदोलन चल रहा है, अचानक से ये सहायक पुलिसकर्मी उग्र कैसे हो गए? बैरिकेडिंग इन्होंने तोड़ दिया। देखिए, पिछले 2 दिनों से हमारी भी बातचीत सहायक पुलिसकर्मियों से हो रही थी। इनका कहना था कि अभी तक किसी की तरफ से कोई वार्ता के लिए जो है पहल है वो नहीं की गई। आज विधानसभा का मानसून सत्र था, ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि बातें हैं जो वो यहाँ पर रखी जाएगी, जब इनके द्वारा कोई आश्वासन दिया जाएगा। लेकिन किसी भी तरह का नहीं कोई मुद्दा आया सामने, नहीं किसी तरह से। कोई पहले दिन होता भी नहीं है, नियमता शोक सभा मनाई जाती है,
इन सारी चीजों को लेकर के आज यहाँ से अचानक सभी इस तरह से कहें तो अचानक बिना शेड्यूल के अचानक अपनी वर्दी पहने और पहनने के साथ ही जितने सहायक पुलिसकर्मी थे वो सड़क पर आने की कोशिश करने लगे। तोड़ी गई बैरिकेटिंग को लाख प्रयास किया गया। जो जिला बल के जवान थे, जो अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे, रोकने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि सहायक पुलिसकर्मी एक मुश्त में यहाँ पे बड़ी संख्या में है और जो जिला बल के जवान हैं वो कम संख्या में थी। जो बैरिकेटिंग में उनकी तादाद अगर 500 थी तो सहायक पुलिसकर्मियों की संख्या 1000 थी। तो संख्या बल में सहायक पुलिसकर्मी ज्यादा थे, इसलिए ये जो हंगामा है वो नियंत्रण नहीं कर पाए। अब आलम यह है कि लोग जब यहाँ पे पहुंचे तो लोगों को अभी भी मनमुटाव है, जो समझाने बुझाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, लेकिन अब स्थिति है वो बिल्कुल इस तरह से क्या है तो नियंत्रण में नहीं है। लेकिन हालांकि अभी भी जो धैर्य है रांची पुलिस के जो लोग हैं वो लगाए हुए हैं, बनाए हुए हैं कि किसी तरह से अभी लोगों को समझा बुझा करके शांत किया जा सके, लोगों को शांत करके समझा बुझा करके जो वार्ता है वो कराई जा सके। लेकिन अब जो स्थिति है अब तो यहाँ से एक तरह से क्या है तो आर पार की लड़ाई हो गई है। अब ये आर पार की लड़ाई किस जगह पे जाकर के रुकेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से काम हुआ है, जिस तरह से हंगामा हुए हैं, तो ये आर पार की लड़ाई है। अब ये आर पार की लड़ाई कहाँ पर जाकर तो रुकेगी ये समझने वाली बात होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 7 दिनों से ये सहायक पुलिसकर्मी डटे हुए मोरहाबादी में, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो तस्वीर निकल कर आई ये अचानक से उलझ जाते हैं। बैरिकेड जो वहां दिया हुआ रहता है उसे तोड़ देते हैं। हालांकि पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद है और एसएसपी वहां पर मौजूद है, इन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसा कि हमारे संवाददाता इमरान ने बताया कि सहायक पुलिसकर्मी अब ये आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं।